बाबा साहेब को पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक कहा गया। उनको सूर्य की उपाधि से नवाजा गया है। कितने लोग मानते हैं कि बाबा साहब नंबर 1 है? जरा हाथ उठा के बताएंगे कितने लोग मानते हैं बाबा साहब नंबर 1 है? बाबा साहब हमारे लिए कल भी नंबर 1 थे, बाबा साहब हमारे लिए आज भी नंबर 1 हैं और बाबा साहब आने वाले समय में भी नंबर 1 रहेंगे, नंबर 1 रहेंगे। आवाज जानी चाहिए पूरे मार्केट में, पूरे गया में होना चाहिए कि नहीं कहीं प्रोग्राम हुआ है जयंती का हमारे महापुरुषों का। बाबा साहब कल भी नंबर 1, कल भी नंबर 1। क्या बात है, जय भीम। सिंबल ऑफ नॉलेज है हो, सिंबल ऑफ नॉलेज है, जानती है दुनिया और भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। आप सभी का सपोर्ट चाहिएगा। सिंबल ऑफ नॉलेज है, जानती है दुनिया, भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। सिंबल ऑफ नॉलेज है हो, सिंबल ऑफ नॉलेज है, जानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। हो क्या बात है। लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा आदमी रविराज बोस सर ने। भीम के नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता, भीम के नाम के बगैर यहाँ पर वोट नहीं मिलता। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े लॉयर है, दुनिया है सर झुकाती। भीम के नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता और भीम के नाम के बगैर यहाँ पर वोट नहीं मिलता। पूरी दुनिया में बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती पूरी दुनिया के 156 देशों में मनाई जाती है और बाबा साहेब एक ऐसी तस्वीर है जिनको दिखा करके इस देश में वोट मांगा जाता है, बाकी कोई दूसरी तस्वीर नहीं है। सबसे ज्यादा मूर्तियां पाए जाने वाले बाबा साहेब की है और जब चुनाव आता है तो इसी बाबा साहेब के नाम पर वोट भी मांगने का काम किया जाता है, इसलिए हमने ये गाने में शब्द डाला है। जी सर। आदरणीय रामानंद सागर सर के तरफ से ये ढेर सारा सम्मान आया है, बहुत बहुत सम्मान आया है, आशीर्वाद आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। तहे दिल से बहुत बहुत आभार, क्योंकि सर को पता है कि बाबा साहब के बगैर कुछ संभव नहीं है, वरना मैं प्रूफ कर दे रही हूँ। पूरे भारत में कोई ऐसी तस्वीर है जिसको दिखा के लोग वोट मांगते हैं, आपके दरवाजे आते हैं? नहीं, सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर है और लोग जब आएगा दरवाजा तो सिर्फ जय भीम का नारा ही देगा। उसके बाद उसको पता है कि जब तक बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तब तक एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा क्या, भीम के नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता, भीम के नाम के बगैर यहाँ पर वोट नहीं मिलता। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े लॉयर हैं, दुनिया है सर झुकाती। सूर्य के नाम से हो, सूर्य के नाम से पहचानती है दुनिया। भीम मेरे
दुनिया। जिस प्रकार से सूर्य खुद जल के पूरे दुनिया को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही बाबा साहब ने अपने ज्ञान से पूरे लाखों करोड़ों शोषित वंचित समाज को रोशन किया। इसलिए मैंने ये कहा लाइन गीत में कि सूर्य के नाम से पहचानती है दुनिया, भीम मेरे नंबर वन है, मानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर वन है, मानती है दुनिया। क्या बात है। लेकिन बाबा साहब जो इस देश में हम महिलाओं के लिए कर गए, बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष धर्म की महिलाओं के लिए नहीं किया। बाबा साहब ने इस देश में प्रत्येक महिलाओं के लिए किया, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे वो लोअर कास्ट हो। किसी को अधिकार नहीं था न पढ़ने का, न लिखने का, न संपत्ति रखने का। सिर्फ घर में महज बच्चा पैदा करने की मशीन हुआ करती थी महिलाएं, चाहे वो किसी धर्म मजहब की महिलाएं हो, किसी जाति समुदाय की महिलाएं हो। इसलिए मैं कहती हूँ, देखिए इस देश में कोई भी धर्म हो, धर्म का नियम है, रूल है कि जब महिलाओं को पीरियड आता है तो वो किचन में नहीं जा सकती हैं। किचन अपवित्र हो जाएगा, बर्तन अपवित्र हो जाएगा। जिस बाथरूम को पूरे परिवार के सदस्य घर के यूज करते हैं उसको वो यूज नहीं करेंगी, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा वो बाथरूम। मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती हैं, मंदिर मस्जिद अपवित्र हो जाएगा। ये धर्म के नियम कहता है। लेकिन धन्य है बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब का संविधान कहता है कि पीरियड्स के समय महिलाएं जज की कुर्सी पे बैठ सकती हैं, सीएम की कुर्सी पे बैठ सकती हैं, चांद पे जा सकती हैं, हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, बैठ करके जज की कुर्सी पे जजमेंट फैसला सुना सकती हैं। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। सोच लीजिए कितनी पावर है बाबा साहब के संविधान में। छोटी बच्ची रिया जी की तरफ से हजारों हजारों धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। इसलिए मैंने कहा क्या गीत की अगली लाइन में, नारी के मुक्ति दाता, गांधी के जीवन दाता, बहुजनों के रहबर है, भारत के भाग्य विधाता। दिल की हर एक धड़कन पर भीम का नाम रहता है। भीम जी थे तभी हम हैं, ये रविराज कहता है। नारी के मुक्ति दाता, गांधी के जीवन दाता, बहुजनों के रहबर है, भारत के भाग्य विधाता। दिल की हर एक धड़कन पर भीम का नाम रहता है। भीम जी थे तभी हम हैं, ये रविराज कहता है। आदरणीय निर्भय कुमार भैया जी की तरफ से 500 रुपए का धन्यवाद आया, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आदरणीय रामानुज रविदास सर महदमपुर बेलागंज गमा की ओर से हम दोनों कलाकारों को ढेर सारा ये 1000 रुपए का सपोर्ट, सम्मान, आशीर्वाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सर आपका। और मैं चाहता हूँ पुनः आप सभी लोग एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मैं अकेला बजाऊंगा तो ज्यादा आवाज नहीं होगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। क्योंकि आज संविधान है तो हम सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान न रहे। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये संविधान हमारा है और हम इसे अपने जान से भी ज्यादा इस देश को, इस संविधान को, बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं। इसलिए जब तक बाबा साहब के विचार जिंदा है तब तक हम कुछ संविधान को होने नहीं देंगे। इसलिए कहना है क्या मैंने कहा, समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? वाह। समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस संविधान से ये देश चलता है, कानून चलता है, उस संविधान की किताब को जलाने का काम किया गया कुछ लोगों के द्वारा,
जिस किताब से देश चलता है, संचालित होता है, सोचिए कितना बड़ा अपमान किया गया भारतीय संविधान का, हमारे देशवासियों का, इस देश के गौरव का। उसको जलाने का काम किया गया जंतर मंतर पे सन 2022 में। उन लोगों के लिए इस समाज की आवाज है, भारतवासियों की आवाज है कि समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? तुम संविधान बदलने की बात करता है पगले, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा कोई बाप है क्या? कोई नहीं है। क्योंकि जब संविधान लिखने की बारी आई थी, 24 घंटे के अंदर अंग्रेजों ने बोला था कि हमें कोई प्रारूप दिखाइए, आप इस देश को कैसे चलाएंगे, हम छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमको कुछ तो दिखाइए, कैसे संचालित करेंगे देश को। तो सारे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि लिखेगा कौन। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, लेकिन खत्म हुई खोज जाकर के बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कर, और उनको बोला गया कि साहब किसी और के बस की बात नहीं है, आप इसको प्रारूप तैयार करके 24 घंटे के अंदर पेश कीजिए ताकि अंग्रेज भारत छोड़ करके चला जाए। और बाबा साहब ने उसको एक्सेप्ट किया और 24 घंटे के अंदर उन्होंने प्रारूप तैयार करके दिया कि इसी हिसाब से हम अपने देश को संचालित करेंगे, इसको हम एक बड़ा सा कानून संविधान बनाएंगे। और वो अकेले थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में कुछ महिलाएं जो बाबा साहब को नहीं मानती हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि शान शौकत या ईमान न होता। जो बाबा साहब को इस देश में जो महिलाएं नहीं मानती हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ क्या कि शान शौकत या ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान न होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता। इसलिए मैंने कहा क्या, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवन दाता। अच्छा ये पैड में भैया लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा देख लीजिए साउंड वाले भैया। नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवन दाता, बहुजनों के रहबर हैं, भारत के भाग्य विधाता। दिल की हर एक धड़कन पर भीम का नाम रहता है, भीम जी थे तभी हम हैं, ये रविराज कहता है। प्रीति राजपूत कहती हो, प्रीति राजपूत कहती, जानती है दुनिया। भीम मेरे, भीम मेरे, भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। सिंबल ऑफ नॉलेज है, हो सिंबल ऑफ नॉलेज है, जानती है दुनिया। भीम मेरे, भीम मेरे, भीम मेरे नंबर 1 है, मानती है दुनिया। 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 जय भीम, जय भीम।